हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचिति फैशन डिजाइनर। आइए आज हम आपको 38 इंच कटोरी ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग बताएंगे। इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है कि आप इस ब्लाउज को डायरेक्ट कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, बिना कटोरी फरमे के या बिना किसी फरमे के। आपको किसी भी फरमे की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप ये फरमा कटिंग परफेक्टली पूरी फुल देख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार के फरमे की आवश्यकता नहीं होगी। ना आपको कटोरी का फरमा चाहिए होगा, ना आपको ब्लाउज का फरमा चाहिए होगा। आप डायरेक्टली इंची टेप से और नाप के मुताबिक ब्लाउज की कटिंग कर सकेंगे। और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप, देखिए ये हमारे अस्तर का कपड़ा है और ये हमारे ऊपर का कपड़ा है, तो मैं आपको इसकी स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो फर्स्ट जो वीडियो होगी 38 इंच चेस्ट की कटिंग की वीडियो होगी, और जो सेकेंड वीडियो होगी वो इसकी स्टिचिंग की परफेक्ट अंडर पेकिंग स्टिचिंग और स्टेप बाय स्टेप होगी। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो स्टिचिंग भी देखेगा, और जो कटिंग आप बिना फरमे के सीखना चाहें तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इंची टेप और नेप के साथ साथ पूरा कटिंग करने का तरीका समझ में आ जाएगा। तो आइए आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। चेस्ट है 38, कमर है 32, नेक फ्रंट का 5 इंच, ओनली फॉर 5 इंच, बैक साइड का नेक है 10 इंच, बाजू की जो लेंथ होगी 4 और बाजू की जो मोहरी होगी वह 13। इस नेप के अकॉर्डिंग आपको पूरे ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आपको देखने को मिलेगी। और आपके पास ऐसा नेप है तो आप उसको बना भी सकते हैं। तो आइए कटिंग करते हैं। इसको जो फोल्ड किया हुआ है आपको बता देते हैं कि ये 1 मीटर का अस्तर है, और हमें 1 मीटर का नहीं चाहिए, हालांकि 80 सेंटीमीटर के अस्तर में हम कटिंग कर सकते हैं जो ये नेप है। किंतु ये जो अस्तर है वो 1 मीटर है, तो एक्स्ट्रा है ये अस्तर। ये हमने अस्तर को डबल फोल्ड में किया है, और अब हम इसको ऐसे 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से ये देखिए 2 फोल्ड नीचे जाएंगी और 2 फोल्ड ये ऊपर रहेंगे, और 4 फोल्ड में हमने इसको फोल्डिंग कर लिया है। और लेंथ देखिए हमने लिए इसकी 16 इंच, 16 इंच हमने इसकी लेंथ ली है। 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छोड़ देंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा है। और यहाँ तक हमें 16 इंच ही लेंथ चाहिए, तो हमने 16 इंच ले लिया है। और देखिए पीछे का जो पार्ट्स है, नीचे का जो पार्ट्स है, क्योंकि चारों पार्ट्स हमारे एक साथ में है, तो इसको हम 1 इंच कम कर लेंगे। पूरा जो 1 इंच इसको आप कम कर लीजिए बैक साइड के पार्ट को, ताकि आगे का पार्ट जो स्टिचिंग में छोटा हो तो आपके बराबर रहे। तो ये बैक साइड के पार्ट्स को ये हमने देखिए इतना छोटा कर लिया है, और जो हमने लाइन खींची है इसको हम कट करके ऐसे अलग कर देते हैं। तो ये हमारा पार्ट अलग हो गया है। अब ये 4 पार्ट्स है, 2 पार्ट नीचे के हैं और ये 2 पार्ट्स ऊपर के हैं। अब सबसे पहले हम चारों पार्ट्स एक साथ में है, ध्यान रखें, शोल्डर लेंगे। और हम शोल्डर कितने लेंगे? 13 इंच। इसके शोल्डर लेंगे हम 6.5 इंच। हमारे सीने का चौथा भाग, छठा भाग, सीने का छठा भाग आर्म होल में प्लस ½ इंच कर लेते हैं, और शोल्डर में नहीं करेंगे। जो हमारा तीरा होता है उसको हमने लिया है 6.5 इंच। इसमें ½ इंच प्लस जब करते हैं, अगर आपका बैक साइड का नेक डीप ना हो। अगर बैक साइड का नेक 6 इंच है तो आप इसको 7 कर सकते हैं, जैसे बैक साइड का नेक जो 6 इंच से अंदर अंदर हो। तो अगर आपका बैक साइड का नेक 6 इंच से एक्स्ट्रा है तो आप 6.5 से ज्यादा तीरा ना ले। ये हो गया है देखिए 3.25 इंच नेक की चौड़ाई, और नेक की गहराई हमारी 5 इंच है, तो हम इसको 5 ही लेंगे। और यहां से फिर 3.25 इंच, और इस प्रकार से
जो नेक का डब्बा बन गया है। इसमें नेक जो नाप है हमारा, उसका नेक जो है ज्यादा लेने से आगे का नेक बंद रखते हैं, तो इसको हमने 5 ही इंच किया है। और फिर आते हैं शोल्डर में 6.5 इंच, आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। आर्म होल आते हैं हमेशा सीने का छठा भाग प्लस हाफ इंच। जो भी नाप हो, सीने का छठा भाग प्लस हाफ इंच आप आर्म होल ले, बिल्कुल आपका परफेक्ट जो है ब्लाउज बनेगा। अब ये 7 इंच आर्म होल आ गए, तो आधा इंच आप ऊपर से इसको सैप लगा दीजिए। ये हमारा आधा इंच का सैप लगता है यहाँ बाजू में। अब पहला जो हमारा शेप लगेगा बाजू का, जो यहाँ से कॉर्न बनाएंगे, इसको 1.25 इंच का बनाएंगे। और इसके बाद जो बैक साइड की बाजू है उसमें आधा इंच का शेप और लगाएंगे। और ये शेप कहाँ तक लगता है, हमारे सीने का चौथा भाग। तो हमारा चेस्ट है 9.5 इंच, चौथा भाग 38 का, ये 9.5 पे हमने मार्किंग कर दिया है। और यहाँ तक इस शेप को हम लगाएंगे। इस बिंदु से आगे नहीं जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा बैक साइड का शेप, ये फ्रंट का शेप हो गया है। बाजू तैयार है। आर्म होल 7 इंच लिया हमने, सीने का छठा भाग प्लस हाफ इंच। और ये सीने का छठा भाग, जो शोल्डर है, जो तीरा बोलते हैं, तो सीने का छठा भाग ले लीजिए आप। और प्लस हाफ इंच कर सकते हैं शोल्डर में, अगर आपका डीप नेक ना हो तो। अगर नेक डीप है तो बिल्कुल भी प्लस ना करें। ये हो गया, देखिए। कटोरी की कटिंग करेंगे हम सीने का चौथा भाग प्लस 2 इंच। सीने का चौथा भाग 9.5 प्लस 2 11.5 इंच पे। जो भी आप जब भी किसी भी साइज के आप कटोरी की कटिंग करें, सीने का चौथा भाग प्लस 2 इंच, चाहे 32 की हो, 34 की हो या फिर 36 की हो, ये आपका नेक परफेक्ट है। यहाँ से जो हमारी शेप जाती है उसको छोड़ करके और 11.5 इंच। अब हम कटोरी की चौड़ाई लेंगे 6.5 इंच। जो हमारा छठा भाग है वही 6.5 इंच। यहाँ से भी 6.5 और नेक से लेंगे हम 3.5 इंच। इस प्रकार ये हमारी कटोरी का हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमारी कटोरी का 6.5 यहाँ से लिया है, तो ये जो इन दोनों का जो बीच सेंटर है, ये यहाँ से भी हम 6.5 ही लेंगे। तो 6.5 पे एक बिंदु लगा लिया है ऐसे, और यहाँ से 6.5, यहाँ से 6.5 और यहाँ से 3.5 इंच नेक से। फिर तीनों को इस प्रकार से राउंड मिला दिया। ये आपका कटोरी का कच्चा फरमा बन गया है। इस कच्चे फरमे से हम आपको पक्का फरमा, परफेक्ट फरमा, ओरिजिनल फरमा कैसे बनाते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो देखते रहिए, वॉचिंग कीजिए पूरी वीडियो, ताकि आपको 38 इंच की परफेक्ट कटिंग, जो भी मैं इसमें नाप सीने के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको बना सकते हैं कटिंग करके। कमर में आते हैं 8 इंच, 32 का चौथा भाग प्लस हाफ इंच, 8.5 इंच। अब इसको आप इस प्रकार मिला दीजिए। जो हमारी स्टिचिंग की लाइन है, इसको हम ऐसे मिलाएंगे। इसके बाद आप 2 इंच का इसमें मार्जिन रखेंगे और यहाँ से भी 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। 1 पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकता है, 2 इंच से कम ना रखें। ये हमारी मार्जिन की लाइन हो गई है। तो ये हमारी 38 इंच के अकॉर्डिंग, देखिए आपको नेक नीचा चाहिए तो आप इसमें प्लस कर सकते हैं हाफ और इंच। शोल्डर बिल्कुल ओके है, कटोरी का जो साइज है बिल्कुल ओके है, और जो हमारी क्रॉस पट्टी बिल्कुल ओके है। नेक में आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको 5, 5.5, 6 जितना भी करना हो आप उसमें कर सकते हैं। और ये देखिए हमने 2 पार्ट्स का नेक कटिंग किया है। आगे के जो 2 पार्ट्स हैं सिर्फ उसी का नेक कटिंग कर रहे हैं और इसको अलग करेंगे। अब जो शोल्डर है हमारे, वो एक साथ कटिंग करेंगे हम। यहाँ से नेक को कट करते हुए, यहाँ से शेप लगाते हुए, ये हमने शेप लगा दिया है आधा इंच का। और इस प्रकार से हम चारों पार्ट्स एक साथ कटिंग करेंगे, ताकि हमारे ब्लाउज का जो शेप है वो बराबर में बना रहे। इतना ही नेप है हमारे पास, तो हम इतना ही कटिंग करेंगे। ये हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। सबसे पहले हम
कटोरी को अलग करेंगे। अब ये हमारे कटोरी का पार्ट्स यहाँ से अलग हो गया है और इस बाजू की हम शेप लगा देते हैं आपको। ये यहाँ हमारे सिलाई का निशान है, इसको पहले कट करेंगे। ये लगा के हमने इसको मार्किंग कर लिया है ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमें इसका अनुभव रहे। और ये हमारी आगे की बाजू का शेप हो चुका है। ये पार्ट्स बिल्कुल ऑलरेडी तैयार है। यहाँ पे आप हल्की सी मार्किंग कर सकते हैं कि ये हमारी जो नेक का निशान है यहाँ से यहाँ तक। तो ये आगे का पार्ट हो चुका है। और देखिए फ्रंट पार्ट में यहाँ पे हम जो हमारी प्लेट्स होती है 4.5 इंच की दूरी से या 5 इंच की दूरी तक आप लगा सकते हैं। इसको 4.5 इंच की दूरी से लगा रहे हैं हम। 5 इंच की ऊंचाई तक 2 प्लेट्स लगेगी, एक इस साइड में और दूसरी इस साइड में। तो ये 2 प्लेट्स हो गई। बिग साइड का हम नेक नहीं कटिंग कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमें डिजाइन्स लगानी है। 10 इंच नीचे हम इसको आपको मार्किंग करके बता रहे हैं। 10 इंच हमारा नेक नीचा था, तो इसको इस प्रकार से आप यहाँ से 3.25 लिया है तो यहाँ से आप 4 ले लें तो आपको नेक अंडाकार मिल जाएगा। इस प्रकार से इसकी मार्किंग कर लें। ये हमारे नेक की मार्किंग हो गई है। और भी आप इसको गहरा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये नेक की मार्किंग हो चुकी है। अब हम आपको कटोरी की जो है ओरिजिनल कटिंग बता देते हैं। ये हमारे पास पीस है और इस पे हम कटोरी रखेंगे। देखिए इस प्रकार से रखे। आप कटोरी की इस साइड में भी आपको स्पेस मिले और इस साइड में भी आपको 1.5 इंच स्पेस मिले दोनों साइडों से। तो ये हमने इसको ऐसे रख करके ग्राफ बनाएंगे। पहले इसका जो भी है इसको ग्राफ बना करके आप हटा सकते हैं। ये हमने इसका नेक का आकार बना लिया है और ये हमारा नेक हो गया है। अब हम इसको हटा देते हैं। ये हमारा था 6.5 इंच का। 6.5 में हम 3.25 को सेंटर बनाएंगे। ये देखिए ये 3.25 है और यहाँ इसको सेंटर बना लिया है। इस सेंटर को हम 1.5 इंच नीचे, 2.25 इंच नीचे तक आप ले सकते हैं। 1.5 या 2.25 जैसे आपकी रुचि हो उस हिसाब से। दोनों में ही बराबर आता है। 1.5 में भी सही आता है, ओके ही आता है, और 2.25 ले तो भी आपको बराबर मिलेगा। तो ये देखिए 1.5 इंच में हमने नीचा लिया है और 1.5 इंच हम इसकी साइड से एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब ये जो 1.5 इंच इसको बढ़ाया, 1.5 इंच इसको बढ़ाया, ये हमारा मेजरमेंट हो गया है। वो ये जो 1.5 इंच की हम बीच की स्टिचिंग करेंगे उसका। अब जो ये मेजरमेंट हमने बनाया है यहाँ से, इसको हमें इसमें मिलाना है। जो 1.5 इंच नीचे हम लेके आए इसको शेप को, तो इसको इस प्रकार हम मिलाएंगे। ये यहाँ आ गया इस सेंटर में और ये भी इसी सेंटर में मिल गए। बहुत इजी है, आपको किसी कटोरी के फर्मे रखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जो ये फर्मा निकालते हैं ब्लाउज से, ये देखिए ये ब्लाउज से निकला है, इसी को फर्मा बना करके बीच का सेंटर बनाएं। इसका ग्राफिंग करके बीच का सेंटर बनाएं और सेंटर बना करके 1.5 इंच इस प्रकार एक्स्ट्रा ले। 1.5 इंच पहले नीचे से ले ले, उसके बाद 1.5 इंच साइडों से। ये हो गया ओके। अब इस 1.5 इंच को यहाँ बिंदु में मिलाना है, नेक के बिंदु में। और ये जो 1.5 इंच है यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम ऊपर तक और इस प्रकार इसको मार्किंग करना है। आधा इंच चलेंगे थोड़ी दूर, उसके बाद इसको बढ़ाते जाएंगे और ये 1.5 इंच में इस प्रकार मिला देंगे। ये देखिए पूरे इस प्रकार से मिल चुका है। ये इस तरफ एक तरफ से ऑलरेडी तैयार है और इस प्रकार से ही हम दूसरी तरफ से इसको ऐसे ही मिलाएंगे। बिल्कुल नेक में एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। अगर आपने नेक में एक्स्ट्रा ले लिया तो नेक जो है वहां से लूजपन आपको महसूस होगा। और इसको फिटिंग आपको चाहिए तो नेक से एक्स्ट्रा ना ले और कम भी ना ले। ये नहीं है कि नेक के अंदर जो चले गए आप कटिंग करते समय, तो उससे भी आपको नेक में खिंचाव आ सकता है। तो दोनों बातें ध्यान रखने योग्य है कि एक्स्ट्रा भी नहीं लेना है तो नेक के अंदर भी नहीं जाना है। ये देखिए बिंदु से हम बाहर ही है। और एक्स्ट्रा कुछ भी, एक्स्ट्रा कितना होता है, पाव आधा इंच लेते हैं तो एक्स्ट्रा होता है। अगर आपने एक लाइन ले लिया तो उसको एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं। तो ये हमारे नेक यहाँ तक हमारा आना चाहिए। जो ये हमारी ऊपर की लाइन है
यहाँ तक हमारा नेक आएगा, क्योंकि ये 1/2 इंच दोनों साइड में सिलाई में चला जाएगा। जो 2 पार्ट्स हम जॉइंट करेंगे तो उसकी सिलाई में 1/2 इंच जाएगा। तो ये हमारी 38 इंच की कटोरी बहुत परफेक्ट बनी है। और इसको आप स्टिचिंग करोगे इस पार्ट्स के साथ में, और बिना फरमे के हमने आपको कटोरी की कटिंग, ये देखिए यहाँ से आप जोड़िए और यहाँ तक आपको बिल्कुल ये इसमें कुछ भी ज्यादा कम कुछ भी महसूस नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो 1.5 इंच की है वो स्टिचिंग जाएगी। ये देखिए इस तरफ से 1.5 इंच लीजिएगा आप, और इस तरफ से भी 1.5 इंच लीजिएगा, तो ये दोनों आपकी स्टिचिंग में चली जाएंगी। अब आपको एक मेजरमेंट और बहुत अच्छा मेजरमेंट है जो वो मैं बता रही हूँ। अब देखिए जो कटोरी है इसका जो मेन सेंटर बनाएंगे आप दोनों के बीच से, तो उसको हम यहाँ मेन सेंटर को 3 इंच ऊपर तक ले जाएंगे, और फिर ये 1.5 इंच इस तरफ और 1.5 इंच इस तरफ मार्किंग करके और इस 3 इंच में मिलाएंगे। इस सेंटर 3 इंच के सेंटर को इस 1.5 इंच के सेंटर में मिलाएंगे, और इस 3 इंच के सेंटर को इस 3 इंच के सेंटर में मिलाएंगे। तो ये आपकी कटोरी हो गई है। अब देखिए ये दोनों परफेक्ट हैं। अब इनका टोटल मेजरमेंट कितना है? इनका टोटल मेजरमेंट है 15 इंच। ये देखिए ये जो इतना हमने ऊपर इसको चढ़ाया है तो ये स्टिचिंग में जाएगा। ये दोनों जब जॉइंट हो जाएंगे तो ये टोटल पार्ट्स रहेगा। देखिए 15 इंच है, 15 में से 3 चले गए, 12 इंच ऊपर का पार्ट्स हो गया है, और नीचे का पार्ट्स आपका कितना है? 12 इंच का। तो बराबर हो गया आपका मेजरमेंट। इसमें आपको कोई सा पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। कई बार हमारे बैक साइड के पार्ट्स और आगे के पार्ट्स जो है छोटे बड़े हो जाते हैं, तो आपको बैक साइड का पार्ट्स भी 12 इंच ही लेना होगा, ताकि हमारा जो मेजरमेंट है वो फिक्स बना रहे। ये देखिए 12 इंच का हमारा बैक साइड का पार्ट है। तो आपके कोई से भी पार्ट छोटे बड़े नहीं होंगे, और आगे पीछे के पार्ट्स बिल्कुल बराबर होंगे, परफेक्ट होंगे। इसी प्रकार से आप कटिंग करें। और इसके साथ साथ मैं आपको बाजू की कटिंग भी बता देती हूँ। ये हमारे पास बाजू की हमारी लेंथ है 4 इंच। बाजू की लेंथ होगी 4 और मोरी होगी 13। तो लेंथ ले लिए हमने 5 इंच, और यहाँ से हम लेंथ के ऊपर हम मार्किंग करेंगे ऐसे 2.25 इंच का, और फिर 2.25 इंच हम नीचे चलेंगे। ये 2.25 इंच नीचे हो गया है। अब ये 2.25 इंच का यहाँ मार्किंग किया हुआ है। ये जो नीचे 2.25 हम आए हैं, यहाँ पे हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। आर्मोल हम कितने लेंगे या कैसे लेंगे? तो हमारी जो मोहरी है उसमें आप +2 इंच कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट आपके आर्मोल होंगे। तो हमारी मोहरी हो गई 6.5 इंच। 6.5 इंच मोहरी में हम आर्मोल लेंगे 8.5 इंच, बिल्कुल पूरी 8.5 इंच। बिल्कुल भी आप इससे ज्यादा नहीं लेंगे या फिर आप इससे कम नहीं लेंगे। और ये 8.5 इंच में आप मोहरी में मिला देंगे, और इसी 8.5 इंच को आप ये 2.25 इंच में मिलाएंगे। ऐसे बहुत सरलतम से आपको बता रही हूँ। यहाँ से मिला करके देखिए, यहाँ से हल्का सा आप गोल बना लीजिए, इसको राउंड दे लीजिए। ये हो गया ना। अब हम इसमें मार्जिन लेंगे 2 इंच का। ये 2 इंच और एक्स्ट्रा चले गए, और यहाँ से भी आगे जो मोहरी है इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा चलेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इसी लाइन से, और ये हमारी यहाँ से सबसे पहले सेंटर में हम कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग को देखिए यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद आपकी ऐसे कटिंग होगी। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। ये हमारी बाजू का सेंटर, इसको काट लेंगे। अब आधा इंच का आप यहाँ पे शेप लगाएंगे आगे की 2 बाजू में, 2 पार्ट्स में लगाएंगे। 4 पार्ट्स हैं यहाँ हमारे पास में, और इस प्रकार की पत्ती नुमा आकार करके यहाँ से आप शेप स्टार्ट करेंगे। बीच से हमारा आधा इंच का शेप होगा, और ऊपर नीचे बिल्कुल इस प्रकार से तिरछा शेप होता है। ये देखिए ये तिरछा शेप होता है। इस प्रकार से हमारे बाजू का बहुत सुंदर शेप हो जाता है। और अगर आप इस शेप को खराब कर लेते हैं तो आपकी बाजू में झोल भी आ सकता है, आपकी बाजू में खिंचाव भी आ सकता है। जो भी आपकी बाजू में खराबी का कारण है वो ये शेप ही है। इस शेप को आप अच्छा से लगाए और परफेक्ट लगाए बिल्कुल। और ये देखिए 2.25 इंच और ये 2.25 इंच आप यहाँ का बिल्कुल सही पता करें। इसके बाद में आपके ब्लाउज की बाजू बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, बाजू में आपके बिल्कुल भी खंचाव नहीं आएगा, और आपकी परफेक्ट बाजू कटिंग होगी। तो ये हमने 2 बाजू आपको कटिंग करके बताई है। अब हम सारे पार्ट्स को इस पे रख करके और कटिंग करेंगे। देखिए इस पार्ट्स पे रखेंगे और सारे ब्लाउज को कटिंग करेंगे। अब ये देखिए हमारी बाजू ब्लाउज की 5 पार्ट्स हैं। ये हमारा बैक साइड का पार्ट्स है,
ये हमारी क्रोश पट्टी है, ये हमारी कटोरी के पास वाला पार्ट्स है, ये हमारी ब्लाउज की कटोरी है और ये बाजू है। तो पांचों पार्ट्स हमने इस प्रकार से सेटिंग कर लेने हैं और इनको बिल्कुल बराबर बराबर में कटिंग करेंगे हम। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना है। जो भी एक्स्ट्रा हमने लेना था अस्तर के पार्ट्स में ले लिया है। अब अस्तर के बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग करना है और टोटल हमारी पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है। ये कटोरी की पास वाले पार्ट्स हैं और अस्तर सहित इनको कटिंग कर लिया है। कटोरी का पार्ट से क्रोश पट्टी है, बाजू है और ये बैक साइड का पार्ट्स है। और ये इतना कपड़ा हमें पाइपिंग के लिए या फिर उरे पट्टी में हम काम में ले सकते हैं, तो इतना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो ये सारे कटिंग हो चुके हैं ऑलरेडी पार्ट्स। और अब अगली वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे और परफेक्ट स्टिचिंग दिखाएंगे। और ये परफेक्ट कटिंग है, आप इससे कटिंग कर सकते हैं। कटोरी बनाना, ओरिजिनल कटोरी बनाना आप सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, परफेक्ट लगी हो तो लाइक जरूर करें।